Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We greet you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. हम अनमोल यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करते हैं। It's a blessing to meet you all once again on the first Sunday of this month. ये बड़ी आशीष की बात है कि इस महीने के पहले इतवार के दिन हम आपसे मुलाकात कर पाए। We have come to worship the Lord today. आज हम परमेश्वर की आराधना करने को आए। We have come to thank Him for all the marvelous things He has done in our lives. जो अद्भुत चमत्कारों को उसने हमारे जीवन में किया, इसके लिए धन्यवाद देने को आए हैं। Come, let us have a word of prayer. आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, सच्चे दिन में तूने हमें चलाया, इसके धन्यवाद। Thank you, Lord, for showing us this wonderful day. आज भी प्रभु तेरे दया और अनुग्रह से हम इस दिन को देख पाए, इसका धन्यवाद परमेश्वर। Lord, even today we could see this day only by your grace. पिछले हफ्ते भर परमेश्वर तूने हमारी देखभाल की। Lord, you kept us safe throughout this week, Lord. प्रभु तूने हमें बीमारियों से बचाए रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, you have kept us safe from all the diseases, so I thank you. आज भी प्रभु इस दिन हम तुझे क्या दे सकते हैं? Lord, what else can we give unto you, Lord? हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने और तेरी स्तुति जय जयकार करेंगे। Lord, we can only give thanks to your name. आज भी हमें योग्य बना, हमें शुद्ध कर। Lord, you make us worthy and cleanse us, Lord. हमारी आराधना तेरी दृष्टि में कबूल हो। Let our worship be acceptable unto you. आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना हो। Lord, let your worship be in truth and spirit. आय का समय तेरे हाथों में सौंपता हो। I surrender the rest of the time into your hands. बांटे जाने वाले वचन के लिए प्रार्थना करता I हूँ। also pray for the word that will be shared. प्रभु वो वचन हमारे लिए एक आशीष का वचन हो। Lord, let the word be a blessing for us. हमें सही मार्ग में चलाने वाला एक वचन हो प्रभु। Lord, let the word lead us in the right path. प्रभु आत्मिक उन्नति आज होने दे। Lord, let there be a spiritual growth in us, Lord. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। I pray in the name of the Lord Jesus Christ. सुन और कबूल कर, आमीन। Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में हैं। भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में, भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। तू है जीवन का जल, सोता जो ना सूखे, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा। तू है जीवन का जल, सोता जो ना सूखे,
शांतिदाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा, स्वागत पवित्र आत्मा। हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यीशु नावात सामर्थ्य आए, तुझ्या नावात सामर्थ्य आए। यीशु नावात सामर्थ्य आए, तुझ्या नावात सामर्थ्य आए। यीशु नावात, यीशु नावात, यीशु नावात, नावात नावात। यीशु नावात, यीशु नावात, यीशु नावात, नावात नावात। सर्व दुःख माझे दूर झाले, जेव्हा येशू नाव माझ्या जीवनात आले। सर्व दुःख माझे दूर झाले, जेव्हा येशू नाव माझ्या जीवनात आले। शांती मुक्ती मला मिळाले, शांती मुक्ती मला मिळाले। देवाचा आनंद माझे सामर्थ्य झाले। येशू नावात, येशू नावात, येशू नावात सामर्थ्य आहे। तुझ्या नावात सामर्थ्य आहे, येशू नावात सामर्थ्य आहे।
तुझ्या नावात सामर्थ्य आहे. येशू नावात, येशू नावात, येशू नावात सामर्थ्य आहे. येशू नावात, येशू नावात, येशू नावात, नावात, नावात. पक्षी जसा आपल्या पंख पसरून पिल्लांची रक्षण करतो तसा, पक्षी जसा आपल्या पंख पसरून पिल्लांची रक्षण करतो तसा, देवा तुमची रक्षा करेल. ओ देवा तुमची रक्षा करेल. तुमची ढाल आणि भिंती आहे. येशू नावात, येशू नावात, येशू नावात सामर्थ्य आहे. तुझ्या नावात सामर्थ्य आहे. येशू नावात सामर्थ्य आहे. तुझ्या नावात सामर्थ्य आहे. येशू नावात, येशू नावात, येशू नावात, नावात, नावात. येशू नावात, येशू नावात, येशू नावात, नावात, नावात. येशूने तुझ्यावर प्रीती केले, तुझ्यासाठी आपला प्राण दिले. येशूने तुझ्यावर प्रीती केले, तुझ्यासाठी आपल्या प्राण दिले. जो कोणी ख्रिस्तावर विश्वास करेल, जो कोणी ख्रिस्तावर विश्वास करेल, कधी नाश त्याचा होणार नाही. येशू नावात, येशू नावात, येशू नावात सामर्थ्य आहे. तुझ्या नावात सामर्थ्य आहे. येशू नावात सामर्थ्य आहे. तुझ्या नावात सामर्थ्य आहे. येशू नावात, येशू नावात, येशू नावात, नावात, नावात. 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है. हालेलुया, 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 हालेलुया. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं. घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु. Shall we read from the book of Psalm 62 verse 1? We'll read.
हम भजन संहिता के 62 अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे। My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. When we read in the book of Psalm 62, जब हम भजन संहिता 62 से पढ़ते हैं, above the number 62, you can read about a name. उस अध्याय के ऊपर एक नाम को पढ़ सकते हैं। The name is given Jadudun. वो नाम जो दिया है यदुथुन है। He was the chief of choir master. वो उस कोयर का एक मुखिया था। When we read in the book of First Chronicle chapter 15, जब हम पहला इतिहास 15 अध्याय को पढ़ते हैं, David made a tent in Jerusalem for the Ark of Covenant. और दाऊद ने वाचा के संदूक के लिए एक तंबू को बनाया। The Ark of Covenant was in Obed Edom's house. वो वाचा का संदूक ओबेद एदोम के घर में था। For 3 months, the Ark of Covenant was in Obed Edom's house. 3 महीने तक वो वाचा का संदूक ओबेद एदोम के घर में था। But now, after 3 months, this David brought the Ark of Covenant to Jerusalem. लेकिन अब 3 महीने के बाद ये वाचा का संदूक को दाऊद ने यरूशलेम में लाया। As we read First Chronicle chapter 15 verse 1, already David made a tent for the ark. जैसे पहला इतिहास 15 के 1 में हम पढ़ते हैं, दाऊद ने पहले से एक तंबू को बना दिया। And the tent was called as David's tent. और वो तंबू दाऊद का तंबू कहलाया जाता। Now, hallelujah, if you read in the book of First Chronicle chapter 15 verse 15, यदि अगर आप पहला इतिहास 15 के 15वें वचन को पढ़ेंगे, the Levites and priests they brought the Ark of Covenant to Jerusalem. वो लेवी और याजकों ने उस वाचा का संदूक को यरूशलेम में लाया। After the Levites kept the Ark of Covenant in Jerusalem in that tent, जब याजकों ने वाचा के संदूक को यरूशलेम में उस तंबू में रखा, David called the leaders of Levites. दाऊद ने लेवियों को मुखियों को बुलाया And he told them to arrange a choir, to sing and to make music, hallelujah, for that in the tent. और उनसे कहा कि उस तंबू में गीत गाने और कुछ वीणा बजाने के लिए कुछ लोगों का आयोजन किया जाए। So they were going to select some people for singing and for playing music. इसलिए गीत गाने और कुछ म्यूजिक बजाने के लिए वो लोगों को चुन रहे थे। In First Chronicle chapter 15 verse 16 and 17 and 18, if you read all these verses, यदि पहला इतिहास 15 के 16वें 17 और 18वें वचन को आप पढ़ेंगे, there were few people selected for this choir. इस कोयर के लिए कुछ लोगों को चुना गया। Out of that hallelujah choir, there were 3 important people we read in verse 17. उन कोयर में से भी 3 मुख्य लोगों को हम पढ़ते 17वें वचन में। In chapter 15 verse 17 in First Chronicles we read. पहला इतिहास 15 के 17 वचन। So 3 people were like leaders later. और कुछ दिनों बाद वो 3 लोग मुखिया जैसे थे। The 3 names are given in verse 17. 17वें वचन में 3 नामों को दिया गया है। One was called Asaph. एक का नाम आसाप था। And another one was called Eman. दूसरे का अमान था। And the third one was called Ethan. और तीसरे का एथान नाम था। What we read, Ethan, he became hallelujah, Jadudun after some time. और हम क्या पढ़ते कि कुछ दिनों के बाद वो एथान एबेदू बन गया। Ethan, hallelujah, was called as Jadudun later. वो एथान को कुछ दिनों के बाद यबुदुन बुलाया जाता। These 3 people, hallelujah, in the beginning they were only ordinary. ये तीनों भी लोग शुरुआत में साधारण लोग थे। But in the hallelujah, the next chapter if you read, लेकिन अगले अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं, in chapter 16 if you read about Asaph, 16वें अध्याय में अगर आप आसाप के बारे में पढ़ते हो, and chapter 16 he became the leader. Hallelujah, chapter 16 we read, 16वें अध्याय में पढ़ते कि वो मुखिया बन गया। First Chronicle chapter 16 verse 5 we read, Asaph became the choir leader. पहला इतिहास 16 के 5 में हम पढ़ते कि वो मुखिया बन गया आसाप। So chapter 15, hallelujah, this man was ordinary, but chapter 16 he became the leader. तो 15वें अध्याय में व्यक्ति तो साधारण था, लेकिन 16 अध्याय में गीत गाने वालों का एक मुखिया बना। Like Asaph, this Jadudun also, he was ordinary man,
playing music, sitting and playing, but later he became the leader, the choir master. उसी आसाफ के तरह ये यबूतुन भी कुछ दिनों तक साधारण ही था, लेकिन बाद में वो एक मुखिया बन गया। In the spiritual life after the salvation, आत्मिक जीवन में उद्धार के बाद immediately the Lord will not make anyone leader. तुरंत परमेश्वर किसी को भी अगवा नहीं बनाएंगे, Immediately the Lord will not make anyone very important person. या किसी को इतना जल्दी मुखिया नहीं बनाएंगे। After your baptism, you must be like ordinary person, like Jadudun and Asaph. आपको बपतिस्मा के बाद यबूतुन और आसाफ की तरह साधारण जैसा रहना है। Whatever the ministry, whatever area the Lord has given you, you must be, hallelujah, satisfied. चाहे जो सेवक का या जिस क्षेत्र में भी परमेश्वर ने आपको रखा हो, आपको तृप्त होना है। If you serve the Lord willingly and with great joy, अगर इच्छुक होकर आप परमेश्वर की सेवकाई बड़ी आनंद से करते हो, with all your mind, with all your heart, if you serve the Lord, पूरे हृदय और मन से अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हो, like Jadudun became very important person, a very big leader, the Lord can make you as a big leader in the days to come. जैसे यबूतुन मुखिया बन गया और एक बड़ा अगवा बना, वैसे परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको बना सकता। So you don't be hurry and don't make any shortcut. Surrender your life in the hands of the Lord. The Lord is having a time to exalt everyone. तो इसलिए आप जल्दबाजी मत करो, कोई टेढ़े मार्ग को न चुनो, परमेश्वर अपने समय में सब सही करेगा। And this, hallelujah, Jadudun became, hallelujah, very important. He was the leader, choir master. अभी यबूतुन बहुत मुख्य व्यक्ति हो गया, वो choir का एक मास्टर था। David wrote many psalms. दाऊद ने बहुत से गीतों को लिखा, But he was not able to, hallelujah, enter in that, hallelujah, in that tent to sing. लेकिन उसको वो तंबू में जाकर गा नहीं पाया। David not, hallelujah, making the music how to sing. दाऊद उस गीत का कुछ स्वर नहीं बना पाता। David only wrote to the psalm and gave to these leaders, Jadudun or Asaph. दाऊद सिर्फ गीतों को लिखकर उस आसाफ या उस यबूतुन को देता था। Because Jadudun and Asaph, they were the choir master. क्योंकि यबूतुन और आसाफ choir के मास्टर थे। They were arranging the tune and they were arranging the people, the music, instruments, what to play. Hallelujah, they arrange everything. वो सारे स्वर को बनाते और कौन से सारे म्यूजिक के वीणाओं को लेना है, वो सब सोचते थे। So in the ministry, in the church, God is giving, different kinds of ministry to different persons. और आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर अनेक प्रकार की सेवकाएं दूसरे लोगों को देते हैं। Some can write, some can play music, and some can sing. कुछ लोग लिख सकते, कोई गा सकता। The Lord is giving some responsibility to each and every one. परमेश्वर कुछ एक जिम्मेदारी हर एक को देता है। And this Jadudun, if you read First Chronicle chapter 25 verse 3, और इस यबूतुन के बारे में अगर पहला इतिहास 25 के 3 में आप पढ़ते हो, Jadudun not only he was the choir master, ये यबूतुन सिर्फ choir का मुखिया नहीं था। not only this Jadudun was playing hallelujah music, सिर्फ वो म्यूजिक नहीं बजाता था। hallelujah, later he was like a prophet. आने वाले दिनों में वो नबी जैसा बना। One side he was playing music and other side he was prophesying. एक और वो उस म्यूजिक को बजाता, दूसरी और नबवानी करता। The great ministry God gave him, day by day he prospered in the ministry. एक बड़ी सेवकाई को परमेश्वर ने उसको दिया और वो दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। God has seen his heart and his faithfulness. प्रभु ने उसके मन और विश्वास योग्य जीवन को देखा। So because of his faithfulness and loyal to the Lord, इसलिए उसके उस नम्र जीवन के कारण the Lord started filling this man with his spirit more. प्रभु अपने आत्मा से उस व्यक्ति को और भरने लगा। If you read Second Chronicle chapter 20, अगर दूसरा इतिहास के 20वें अध्याय को पढ़ेंगे, in Second Chronicle chapter 20 verse 14 and 15, if you read, दूसरे अध्याय 20वें अध्याय के 15 और 16 वचन, at the time of Josaphat the king, यहोशाफात के दिनों में there were Moabites and the enemies, they came against Josaphat. और मोआबी और शत्रु लोग यहोशाफात के विरोध आए थे। Moabites, Ammonites, like many, they came against Josaphat. वो हमारी लोग और मोआबी लोग यहोशाफात के विरोध आए थे। In chapter 20, First Chronicles, verse 12, Josaphat prayed to the Lord. और पहला इतिहास 20 में उस यहोशाफात ने प्रभु से प्रार्थना की। He prayed, Lord, hallelujah, we do not know what to do. उसने कहा, प्रभु हम नहीं जानते कि क्या करना है, So, hallelujah, our eyes are only fixed upon you. इसलिए हमारी
दृष्टि तेरी ओर लगी है। So now in chapter 20 verse 14 and 15 if you read, तो अब 20वें अध्याय के 14 और 15 वचन में आप पढ़ेंगे तो there was a man called Jahaziel. एक जहाजियल नाम का व्यक्ति था। The spirit of God came upon this Jahaziel. प्रभु का आत्मा इस व्यक्ति यहज़बेल के ऊपर आया। You can read verse hallelujah 14 and 15. 14 और 15 वचन में आप पढ़ सकते हो। Who was this Jahaziel? ये जहाजियल कौन था? Hallelujah, he was the fourth generation of Asaph. वो आसाप का चौथा पीढ़ी था। Asaph also was the choir master in the tent. वो भी तंबू में गीत गाने लायक choir का मुखिया था। Like Jeduthun, he was the leader. उस जबूतून के तरह वो एक मुखिया था। But now his fourth generation, he received the spirit of prophecy. Chapter 20, 2 Chronicles we read. अब दूसरे इतिहास के 20 में हम पढ़ते चौथी जो उसकी पीढ़ी थी उसे भविष्यवाणी मिली। And in verse 15, hallelujah, chapter 20, verse 15, 2 Chronicles, and this Jahaziel stood before the king and he prophesied. और ये जहाजियल राजा के सामने खड़े होकर भविष्यवाणी किया। How God is honoring the people who serve him. कैसे परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है जो उसकी सेवा करते His हैं। grandfather Asaph, he served the Lord in the tent. उसका दादा जो एसाप था उसने परमेश्वर की सेवा की तंबू में। But now even the fourth generation, God selected, the Spirit of God selected, and the Spirit of God fill him and fill him with the ministry of this prophecy. और इस चौथी पीढ़ी में से भी परमेश्वर ने एक को चुना और एक भविष्यवाणी की सेवकाई से उसे भर दिया। Today if you honor the Lord, आज अगर आप प्रभु का आदर करते हो, if you serve the Lord, अगर प्रभु की सेवा करते हो, if you worship the Lord with all your heart, अगर आपके पूरे मन से आप प्रभु की आराधना करते the हो, Lord is honoring you and the Lord will exalt you. प्रभु आपको आदर करते हैं और आपको ऊंचा करते हैं। And give glory to the Lord like Jeduthun, he was the choir master in the tent, in David's tent. और परमेश्वर को महिमा इस बात की हो कि यबूदून उस दाऊद का तंबू में गीत गाने वाला था। Now, hallelujah, in Psalm 62 we read, अब भजन संहिता 62 अध्याय में हम पढ़ते हैं। if you read above that number 62, अगर उस 62वें अध्याय के ऊपर आप पढ़ते हो, you can read it is the Psalm of David. तो आप पढ़ सकते हैं कि भजन संहिता दाऊद का था। You can understand who wrote this psalm. तो समझ सकते हैं कि इस भजन को किसने लिखा। This psalm Jeduthun did not write, यदुथुन ने इस भजन को नहीं लिखा। but this psalm David wrote and gave to Jeduthun. इस भजन को तो दाऊद ने लिखकर यबूदूत को दे दिया। But in which situation David wrote this psalm? लेकिन इस भजन संहिता को दाऊद ने कौन सी परिस्थिति में लिखा? And hallelujah, David was writing this psalm when he was going through the problem in the family. जब दाऊद परिवार के एक समस्या में गुजर रहा था तब उसने इस भजन को लिखा। David was going through many problems. दाऊद अपने जीवन में बहुत से समस्या का सामना किया। From outside he was facing problems. और बाहर से कुछ समस्या का उसने सामना किया। Many countries, Philistines, Moabites, Ammonites, like many countries, they came against him. बहुत से देश फिलिस्ती, अमोनिया ऐसे उसके विरोध उठे। He stood with God's strength and God's anointing against all such enemies. वो परमेश्वर के बल और अभिषेक के साथ इन शत्रु का सामने खड़ा He किया। was not afraid of any enemy coming from outside. बाहर से आने वाले किसी भी शत्रु से देख वो डरा नहीं। But now when he was writing Psalm 62, लेकिन अब जब वो 62वें अध्याय को लिख रहा था, he was writing when he was facing trouble in the family. जब उसके परिवार में एक समस्या का उसने सामना की तब उसने लिखा। What was the family problem this David was facing? वो परिवार का समस्या दाऊद ने कौन सा सामना किया? We read he was facing through Absalom, his own son. हम पढ़ते कि उसका खुद का बेटा अब्सलोम से उसने सामना किया। And because of Absalom, he was to run from Jerusalem. और अब्सलोम के कारण उसे यरूशलेम से भागना था। Hallelujah! God allowed this situation in David's life. प्रभु ने इस परिस्थिति को किया दाऊद के जीवन में। Hallelujah! In Psalm 62, hallelujah, he was writing this psalm. भजन संहिता 62 में वो ऐसे भजन को लिखा। Because hallelujah, there was a man, the old man called Ahithophel.
Ahithophel. क्योंकि अहीतोपेल करके एक बुजुर्ग व्यक्ति था। Ahithophel gave all the wrong counseling to this Absalom. अहीतोपेल ने अब्सलोम को सारी गलत सलाह को You दिया। understand who was this Ahithophel? जब आप समझते कि अहीतोपेल कौन था, Ahithophel was the royal counselor. और एक राज्य सलाह देने वाला व्यक्ति था। And whenever this David needed counseling, जब कभी दाऊद को सलाह की जरूरत थी, Ahithophel was giving counseling. अहीतोपेल उसे सलाह देता था। If you read 2 Samuel chapter 16 verse 23, अगर 2 शमूएल 16 के 23 वचन को आप पढ़ते हो, in those days Ahithophel counseling was like oracle, like the prophecy. उन दिनों में अहीतोपेल जो सलाह था वो एक भविष्यवाणी जैसा It था। was very important for David and also Absalom. दाऊद और अब्सलोम के लिए बहुत मुख्य बात थी। Previously, first he was only the counselor of David. पहले वो सिर्फ दाऊद को सलाह देने वाला एक व्यक्ति था, But later this Ahithophel stood against this David. लेकिन बाद में ये अहीतोपेल दाऊद के विरोध खड़ा हो गया। Hallelujah. In cunning way this Ahithophel was playing. बड़े चतुराई से ये खेलने लगा। But we need to understand who was this Ahithophel. लेकिन आपको समझना है कि अहीतोपेल कौन था। If you read 2 Samuel chapter 23 verse 34, अगर 2 शमूएल 23 के 34 को आप पढ़ते हो, in 2 Samuel chapter 23 verse 34 we read, दूसरे शमूएल 23 के 34 वचन, there was a name given Eliam. एक नाम दिया गया एलियाम, That Eliam's father name is Ahithophel. और उसका पिता का नाम अहीतोपेल So था। Ahithophel's own son name is Eliam. तो अहीतोपेल का खुद का लड़के का नाम एलियाम था। But now 2 Samuel chapter 11 verse 3 we read, लेकिन अब 2 शमूएल 11 के 3 में हम पढ़ते हैं। in 2 Samuel chapter 11 verse 3 we read, दूसरे शमूएल 11वें अध्याय 3 वचन में, we read about Bathsheba in 11 verse 3. 11वें अध्याय 3 वचन में बतशेबा के बारे में पढ़ते हैं। But Bathsheba was the daughter of this Eliam. वो एलियाम का पुत्र थी। Eliam's own daughter was this Bathsheba. वो बतशेबा एलियाम की बेटी थी। Hallelujah. When we understand all these things, जब इन बातों को हम समझते हैं, Hallelujah. Ahithophel's son Eliam, Eliam's daughter, is Bathsheba. अहीतोपेल का जो लड़का एलियाम और उसकी बेटी वो बतशेबा। According to these verses, Bathsheba was, Ahithophel's granddaughter. और इन वचनों के अनुसार जो बतशेबा थी वो अहीतोपेल की पोती थी। Ahithophel's own son's daughter is Bathsheba. अहीतोपेल के लड़के की जो बेटी थी वो बतशेबा थी। But this David something did against Bathsheba. लेकिन दाऊद ने बतशेबा के विरोध कुछ किया। Hallelujah. Bathsheba husband was killed. बतशेबा का पति को उसने मार दिया, And Bathsheba, David took her as his wife. और बतशेबा को अपनी पत्नी जैसे उसने लिया। This all the wicked thing David did in his life. इन दुष्ट कामों को दाऊद ने अपने जीवन में किया। So when Ahithophel was a very close friend to David, तो जब अहीतोपेल दाऊद का एक अच्छा मित्र था, when he realized, when he understood David did this wickedness, hallelujah, against his family, जब वो जान गया कि उसके परिवार के विरुद्ध दाऊद ने ऐसा दुष्ट काम को किया, hallelujah, he could not digest all these things. वो उसे सहन नहीं कर पाया। So slowly there was bitterness in Ahithophel's heart. तो धीरे धीरे अहीतोपेल के मन में कड़वाहट हो There गई। was bitterness against David in Ahithophel's life. दाऊद के बारे में अहीतोपेल के जीवन में कड़वाहट आई। So, slowly Ahithophel wanted to finish this David. धीरे धीरे अहीतोपेल दाऊद को खत्म करने को कोशिश किया। So he got to the opportunity, hallelujah, when Absalom stood against David. इसलिए अब्सलोम दाऊद के विरोध खड़ा हुआ तो उसे एक मौका मिला। Ahithophel gave counseling to this Absalom, hallelujah, against David. अहीतोपेल ने अब्सलोम को दाऊद के विरोध में सलाह दी। That is what, if you read Psalm 41 verse 9, वही भजन संहिता 41 के 9 में आप पढ़े तो, and Psalm 55 verse 12 to 14 if you read, और भजन संहिता 55 के 14 से 16वें वचन, he was writing, David was writing about Ahithophel in all these verses. इन सारे वचनों में दाऊद अहीतोपेल के बारे में लिख रहा था। He said, my enemy is not my faraway enemy. उसने कहा कि मेरा जो शत्रु है बहुत दूर का कोई शत्रु नहीं, Oh, the one who is working against me. जो व्यक्ति मेरे विरुद्ध काम कर रहा He है, said, he is my close friend, became like this. कहता कि वो मेरा बहुत अच्छा मित्र जो ऐसा बन गया। In Psalm 55 verse 12 to
14, David was writing. भजन संहिता के 55 के 14 से 16 वचन में दाऊद लिख रहा था। He said, hallelujah, oh, that man Ahithophel, he was equal to me. उसने कहा कि वो व्यक्ति अहीतोपेल मेरे बराबर का था। And he said, we counseled together. कहा कि हमने एक साथ सलाह दी, He said, we ate together. हमने एक साथ खाया। And he said, in that words, we walked together to the temple of God to worship. और कहा कि हम परमेश्वर की भवन की ओर एक साथ होकर गए। Such a man, hallelujah, and who was eating with me, now he became enemy. ऐसा एक व्यक्ति जिसने मेरे साथ भोजन किया, अब वो मेरा शत्रु बन गया। So what I can do now? कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, What I can do against him? मैं उसके विरुद्ध क्या कर सकता हूँ। David, hallelujah, is writing in Psalm 62 verse 1. दाऊद भजन संहिता 62 के 2:1 में लिखता I है, only wait upon the Lord. मैं सिर्फ प्रभु को देखता I हूँ, only wait upon the Lord will judge and the Lord will take care. मैं सिर्फ प्रभु की ओर मन लगाए, सिर्फ परमेश्वर ही देखेगा। I mean, in Psalm 62 verse 4 we read. भजन संहिता 62 के 4 में हम पढ़ते हैं। What we read in Psalm 62 verse 4. भजन संहिता 62 के 4 में हम क्या पढ़ते हैं? David is telling they only consult to cast him down. दाऊद कहते हैं उन्होंने सलाह ली सिर्फ उसको नीचे करने के लिए। So the Ahithophel and Absalom, they were consulting to cast David down. तो अहीतोपेल और अबशालोम थे दाऊद को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। Then we read in chapter Psalm 62 verse 4. फिर 62 के 4 में हम पढ़ते हैं, They bless, with the mouth. वो मुंह से आशीर्वाद देते But हैं, they curse inwardly, they curse in the heart. लेकिन मन से कोसते हैं। This is what the life of Ahithophel. यही अहीतोपेल का जीवन। Ahithophel, when he walked with David, जब अहीतोपेल दाऊद के साथ चला, he was blessing and he was flattering, he was speaking very high about this David. वो बहकाते हुए आशीषों की बात दाऊद से करता था, But not like the word. लेकिन वचन जैसा नहीं। But the inner heart there was bitterness. लेकिन मन के अंदर कड़वाहट थी। But the inner heart he was cursing this David. अंदर से वो दाऊद को कोसता था। Such thing was going on against David many days. ऐसी चीजें दाऊद के विरुद्ध चलती रही। But when the time came, लेकिन जब एक समय आया, hallelujah, because Absalom became enemy to father. क्योंकि अबशालोम अपना पिता का शत्रु बन गया, We read, David ran away from Jerusalem. हम पढ़ते कि दाऊद यरूशलेम छोड़ के भाग गया He was hiding in the forest. और जंगल में वो छिपने लगा। And Jerusalem, this Absalom became the king. और यरूशलेम का राजा अबशालोम बन गया। Hallelujah, we read in Psalm 62 what David is writing. हम भजन संहिता 62 में पढ़ते दाऊद क्या लिखता। In the forest he is living, with discouragement. जंगल में निराशापन के साथ वो जी रहा With a था, broken heart he was there. टूटे मन के साथ वहां पर था। When he remembered all his old experience, what he was with this Ahithophel. जब अपना पुराना अनुभव अहीतोपेल के साथ उसने याद किया, Oh, he could not understand what is happening. वो समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। He said, my soul wait for the Lord. वो कहता है मेरा मन परमेश्वर के लिए लगा हुआ है, Hallelujah, I don't want to take everything in my hand. सब मेरे हाथ में लेना नहीं चाहता हूँ। Even though I am in the forest. यह कि मैं जंगल में हूँ, Even though, hallelujah, I am thrown away from the throne. यह कि मैं सिंहासन पे फेंक दिया गया I am हूँ, not going to judge, I am not going to fight. मैं न्याय नहीं करूंगा, लड़ने नहीं वाला, But I will wait upon the Lord. The Lord will work for me. लेकिन मैं प्रभु के लिए रुकूंगा, प्रभु मेरे लिए काम करेंगे। If you are like David, अगर आप दाऊद जैसे हैं, when people are working against you, जब लोग आपके विरुद्ध काम करते when हैं, people are showing their bitterness against you, जब लोग अपना कड़वाहट आपको दिखाते when हैं, people are trying to cast you down, जब लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, you don't try to attack them. आप उन पर हमला करने की कोशिश मत You करो, don't try to take any revenge against them. किसी प्रकार का बदला लेने की कोशिश मत करो। You need to learn something from David here. या आपको दाऊद से कुछ बातों को सीखना है। What David is doing, he wait upon the Lord. दाऊद प्रभु की ओर मन लगा के रुका। If you wait upon the Lord, अगर आप प्रभु पर रुकते हो, according to the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 11, उस सबोपदेशक के 3 के 11 अनुसार He will make everything beautiful in His time. वो सब अपने समय अनुसार खूबसूरत बनाता है। You can come out of all your problems. अब अपने समस्याओं से बाहर
बाहर निकल सकते You हो, will see the deliverance. छुटकारे को आप देखोगे, You will see the power of God. प्रभु के समर्थ को If देखोगे। you wait for the Lord, you will see the miracle of the Lord. अगर आप प्रभु पर रुकेंगे तो प्रभु के चमत्कार को देखोगे। You will see the deliverance what the Lord is bringing. जो चमत्कार प्रभु लाता है उसे देखोगे। The Lord can make everything upside down. प्रभु सब उल्टा कर सकता है। If you wait upon the Lord, लेकिन अगर आप प्रभु पर भरोसा करते हैं what you are not able to do, the Lord will do for you. तो जो आप नहीं कर पाओगे वो प्रभु करेगा। There were many people, they waited for a man. बहुत से लोग मनुष्य पर रुके थे। Hallelujah. One woman named Yasmin. एक स्त्री जिसका नाम यास्मीन She था, waited for the doctor's treatment. वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट के लिए रुकी थी। 21 hours she waited in a hospital. एक अस्पताल में 21 घंटा वो रुकी, But nobody cared that woman. लेकिन किसी ने भी उसके बारे में चिंता She नहीं came की। to that hospital because she went through a stroke. और एक स्ट्रोक के कारण उस अस्पताल को वो गई, Because of blood clot, there was a stroke she had. और खून जमने के कारण एक स्ट्रोक उसे हुआ। 21 hours, she was there. Nobody, took care. 21 घंटे से उस अस्पताल में थी, कोई देखने भी नहीं आया, After all, she died. और उसके बाद वो मर She गई। was looking forward for man's help. वो आगे देख रही थी कोई मनुष्य की मदद But करेगा, the people did not help this woman. लेकिन लोगों ने उस स्त्री का मदद नहीं When की। you face such a situation, जब आप ऐसे परिस्थिति का सामना करते हो, oh, you need to look upon the Lord. आपको प्रभु पर देखना है। Only if you fix your eyes upon the Lord, अगर आप प्रभु पर अपनी दृष्टि को बनाए रखते you हैं will never be put to shame. The Lord will help you. तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे, प्रभु आपकी मदद करेगा। If you read in the book of Psalm 27 verse 14, अगर भजन संहिता 27 के 14 वचन को आप पढ़ेंगे, in Psalm 27 verse 14 we read, भजन संहिता 27 के 14 वचन, if you want to wait upon the Lord, अगर आप प्रभु पर रुकना चाहते हो, your heart needs courage. आपके मन में धैर्य की जरूरत है। If your heart is not having courage, आपके मन में अगर धैर्य नहीं है you cannot wait upon the Lord. तो आप प्रभु पर बात जो नहीं सकते Because हैं, the Lord is not doing according to your time. क्योंकि प्रभु आपके समय अनुसार नहीं करते हैं। Everything the Lord is dealing according to His time. सब कुछ प्रभु अपने समय अनुसार करते हैं। Unless until you wait upon the Lord, you wait for the Lord, you cannot see great miracle. जब तक आप प्रभु के समय के लिए नहीं रुकते तो आप कुछ चमत्कार को देख नहीं सकते In the हैं। scripture, if you read, अगर आप वचन में पढ़ते हो, there were many people, they waited upon the Lord and they were blessed. बहुत से लोग प्रभु पर रुके और वो आशीषित हुए। Abraham waited 25 years. अब्राहम 25 वर्ष रुका, Isaac was born. इसक का जन्म हुआ, And miracle he saw in his life. और एक अद्भुत को उसने अपने जीवन में देखा। There was a man called Shaji Matthew. एक व्यक्ति शाजी मैथ्यू जिसका नाम, When he was a child, जब वो छोटा बालक था, suddenly he got polio. अचानक से उसे पोलियो हुआ। He was not able to walk, like a paralyzed became. लकवा मारे व्यक्ति जैसे था, वो चल नहीं पाया। Hallelujah. When he was grown up, जब वो बढ़ा, oh, he needed a wheelchair to move from one place to another place. उसे एक व्हीलचेयर की जरूरत पड़ी कि एक जगह से वो दूसरा जगह जा पाए। Hallelujah. Nobody liked that man. किसी ने भी उससे प्यार नहीं किया। Hallelujah. He himself, he hated himself. वो खुद अपने से नफरत He करता did था। not want to live on this earth. वो इस पृथ्वी में जीना नहीं चाहता था। But one day he got opportunity to hear the gospel. लेकिन एक दिन उसे मौका मिला कि वो परमेश्वर की सुसमाचार को सुने। His life was changed. उसका जीवन बदला। He accepted Jesus Christ. उसने यीशु को ग्रहण किया And he got a better house. और एक अच्छा घर उसे मिला। And he surrendered his life for the ministry. उसने अपने जीवन को सेवकाई के लिए सौंप दी। Today that the same person became, evangelist. आज वही व्यक्ति एक सुसमाचारक बना। He started sharing his testimony and hallelujah, giving gospel to the वो people. अपनी गवाही बांटने को शुरू की और सुसमाचार लोगों से बांटना। Oh, he is very satisfied and he is filled with the joy of God. अब वो तृप्त हो गया और परमेश्वर के आनंद से भरा है। So your inner problems. इसलिए आपके भीतर की समस्या, Don't be discouraged. Look the Lord. निराश मत हो, प्रभु की ओर देखो। That's what in the book of Psalm 37 verse 7 we read. वही भजन संहिता 37 के 7 में हम पढ़ते हैं। In Psalm 37 verse 7 we read. भजन संहिता 37 के 7वें वचन, He said, you don't fret, don't be shaken. और तुम हिलो मत, डगमगाओ मत, You rest in the Lord. अब प्रभु में विश्राम करो, You just relax in the Lord. सिर्फ प्रभु में आराम करो, Wait upon the Lord. प्रभु पर रुको, He will make everything for you. वो सब आपके लिए बनाएगा। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. In Psalm 40 verse 1 we read.
भजन संहिता 40 के 1 में हम पढ़ते In हैं, Psalm 40, hallelujah, verse 1 we read, भजन संहिता 40 के 1 में, I wait upon the Lord alone. मैं प्रभु पर ही निर्भर था, I mean, He will hear my prayer. वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा He will lift me from the miry clay. और मिट्टी से मुझे उभारेगा। So when we, hallelujah, when we wait upon the Lord, इसलिए जब हम प्रभु की बाट जोते the हैं, Lord is turning towards us. प्रभु हमारी ओर मुड़ता है And the Lord is focusing towards us. और प्रभु अपनी दृष्टि हमारी ओर And केंद्र the Lord करता is watching us. और प्रभु हमें देखता। When we wait for the Lord, it is, turning the Lord towards us. जब हम प्रभु के लिए रुकते तो प्रभु को ऐसा करता कि हमारी ओर मुड़ जाए। In Psalm 40 verse 1, He inclined means He bowed down, to hear us. भजन संहिता 40 के 1 में वो कहता कि प्रभु नीचे की ओर झुका हमें सुनने। Today you tell the Lord, आज आप प्रभु से कहो, Lord, many times, hallelujah, I was not able to wait. प्रभु बहुत बार मैं रुक नहीं But पाया, I surrender my life, Lord. लेकिन मेरे जीवन को मैं समर्पण I wait करता। upon you for your time. मैं तेरे लिए रुकता, तेरे समय के लिए। Hallelujah, according to your time, you work in my life. तेरे समय अनुसार मैं जिन में तू काम कर, Whatever people say, चाहे जो लोग मुझसे कहे, whatever people work, चाहे जो लोग मेरे विरुद्ध काम whatever करें, the enemy is trying against, जो भी शत्रु मेरे विरुद्ध काम I करता, only wait upon you, Lord. मैं सिर्फ तुझ पर ही रुकता प्रभु। In the book of Psalm 62 verse 1 we read, भजन संहिता 62 1 में पढ़ते in हैं, Psalm 62 verse 1, hallelujah, one more thing he is telling in that words. 62 के 1 में और एक बात को कहता, Hallelujah, my salvation is coming from the Lord. मेरा उद्धार प्रभु की ओर से आता, Salvation is coming from the Lord. मेरा उद्धार उसी से ही आता है। In the Old Testament, salvation is speaking about deliverance. पुराने नियम में जो उद्धार है वो एक छुटकारे को बताता था। Is it my deliverance is coming from the Lord? कहता कि मेरा छुटकारा प्रभु की ओर से आता है। Hallelujah, you may not see the deliverance immediately, आप तुरंत छुटकारे को देख नहीं सकते, but slowly, hallelujah, you can see how the Lord is delivering you from every problem. लेकिन धीरे धीरे देख सकते हैं कि आपके हर एक समस्या से प्रभु कैसे छुड़ाता। In 2 Samuel chapter 22 verse 1 and 2, if you read, 2 शमूएल 22 के पहले 2 वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, in 2 Samuel chapter 22 verse 1, if you read, 2 शमूएल 22 के पहले 2 वचन में the Lord delivered David from all his enemies. प्रभु ने दाऊद को उसके हर एक शत्रु से छुड़ाया। We read the Lord delivered David from all his enemies. हम पढ़ते हैं कि दाऊद को प्रभु ने उसके सारे शत्रु से छुड़ाया। And one more thing in that verse you can read. एक और बात उस वचन में पढ़ सकते हैं, And also the Lord delivered from Saul. और प्रभु ने उसे शाऊल से भी छुड़ाया। Hallelujah. That is what we read in 22 verse 1. वही 22 अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं, The Lord can deliver you from all the problems. परमेश्वर आपको सारे शत्रु से छुड़ा सकता। In Psalm 34 verse 15 we read, भजन संहिता 34 के 15वें वचन, the righteous is having many trouble, धर्मी के बहुत सी समस्याएं हैं, but the Lord deliver from all the trouble. लेकिन प्रभु उन सारे तकलीफों से छुड़ाता है। You pray continually. निरंतर प्रार्थना You करो, worship the Lord continually. निरंतर प्रभु की आराधना करो। What you are, hallelujah, doing, for the Lord, keep on doing. जो आप प्रभु के लिए कर रहे हो उसे करते You रहो, don't be discouraged. निराश ना होना, You don't be backslider. पीछे नहीं मुड़ना, You don't murmur. कुड़कुड़ाना नहीं, You don't, hallelujah, question. प्रश्न नहीं करना, Keep on doing everything for the Lord. निरंतर करते रहना प्रभु के Your लिए। salvation, your deliverance coming from the Lord. आपका उद्धार छुटकारा प्रभु की ओर से आता है। One day before something happened, उसके एक दिन पहले कुछ हुआ। one man, Joy Miracle, एक व्यक्ति जॉय एरकल, he was a very big, businessman in Dubai. दुबई में एक बड़ा व्यापारी था, But suddenly, hallelujah, he became in problems. अचानक वो समस्या में हो गया। Oh, so much loan problem he got. बहुत सी कर्ज की समस्या उसको मिल He गई। was under debts, earlier burden. वो कर्ज के उस बोझ में He था, was not able to come out. उससे बाहर निकल नहीं पा रहा He था। did not know how to look at the Lord, how to wait upon the Lord. समझ नहीं पाए कि प्रभु की ओर कैसे रुक पाए। Hallelujah. Recently, one day back, what happened? हाल ही में एक दिन पहले क्या हुआ, Such a great businessman, he jumped from 14th floor. और ऐसे एक बड़ा व्यापारी 14वें माले से नीचे कूद And पड़ा। he committed suicide in his life. उसके जीवन में उसने एक आत्महत्या को की। Hallelujah. He did not pray to the Lord. उसने प्रभु से प्रार्थना नहीं की। Your life is not for that. आपका जीवन इसलिए नहीं, If you are a believer, अगर आप एक विश्वासी if है, you are a child of God, अगर प्रभु के संतान है, David is telling Psalm 62 verse
verse 1. दाऊद 62वें अध्याय पहले वचन में कहता, I wait upon the Lord alone. मैं प्रभु पर ही बाट जोता हूँ, Hallelujah, the Lord alone. प्रभु पर ही, He is my master. वो मेरा He मास्टर is है, my living God. वो मेरा जीवित He is परमेश्वर, everything for me. वो मेरे लिए सब कुछ, Nothing is impossible for him. उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। Hallelujah, I wait upon the Lord. मैं प्रभु पर रुकता हूँ, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God is going to do something in your life. प्रभु आपके जीवन में कुछ करेंगे। You know, in Psalm 62 verse 2 we read. और 62वें अध्याय दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, In Psalm 62 verse 2 we read. भजन संहिता 62:2 में, I mean the last portion if you read. अगर अंतिम भाग को आप पढ़ेंगे, I mean Psalm 62 verse hallelujah. I mean 62 verse 2 when you read the Lord is my rock. और 62:2 में प्रभु मेरी चट्टान है, Then the last portion if you read I mean hallelujah, I shall not be greatly shaken. कहता कि मैं अधिक न डिगूंगा, I shall not be greatly shaken. मैं अधिक नहीं डगमगाऊंगा। In Psalm 62 verse 2 I mean he says I shall not be greatly shaken. और भजन संहिता 62:2 में कहता है मैं अधिक नहीं डिगूंगा। But in verse 6 we read in the same chapter, same psalm. लेकिन उसी अध्याय के 6ठे वचन में, What this hallelujah David is writing in the same psalm verse 6. उसी 62:6 में दाऊद क्या लिखता है, I shall not be moved. मैं हिलूंगा नहीं। In verse 2 he said I shall not be greatly shaken. दूसरे वचन में कहता है कि मैं अधिक नहीं डिगाऊंगा। But here in verse 6 in the same psalm he says I shall not be shaken or moved. लेकिन यहाँ 6ठे वचन में कहता है कि मैं हिलूंगा भी नहीं। Hallelujah, Rabba. हालेलुया। In Psalm 62 verse 2, Rabba. भजन संहिता 62:2 में Sometime, hallelujah, there may be problem. कुछ समय समस्या होगी, There may be, hallelujah, some, hallelujah, broken experience. टूटा अनुभव होगा, There may be discouragement. निराशापन Oh, होगी, in the spiritual life, you may be little shaken sometime. आत्मिक जीवन में कुछ समय आप हिल जाते That हो। is what Paul was writing in 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9. इसलिए 2 कोरिन्थियों 4 के 8 और 9 वचन में पौलुस लिखा, I mean chapter 4 verse 8 and 9 if you read. और 4 अध्याय के 8 और 9 वचन में, Though we are troubled every side, ये कि हर ओर से हम दबे हैं, we are not distressed. हम निराश नहीं होते। And in the next verse he says, और अगले वचन में वो कहता, though we are cast away, ये कि हमें फेंक दिया we गया, are not forsaken, हम त्यागे नहीं गए, we are not destroyed. हम नाश नहीं हुए। Though we are, hallelujah, I mean every side problem. ये कि चारों ओर तकलीफें हैं, Hallelujah, we are not distressed. हम दुखी We नहीं, are not forsaken. हम त्यागे The नहीं। Lord is taking care. Hallelujah. प्रभु हमारी देखभाल करता है। Hallelujah, Rabba. हालेलुया। When you wait upon the जब आप Lord, प्रभु की ओर रुकते हैं, when you trust to the Lord, उस पर जब भरोसा it करते is हो, not that you will never have problems. ऐसा नहीं कि कभी आपके पास समस्या नहीं होगी, Sometime you will have more broken, hallelujah, discouragement may come. कुछ समय बहुत निराश और टूटा अनुभव होगा। That is in the beginning. I mean in the beginning in your spiritual life. वो आपकी आत्मिक जीवन में शुरुआत के दिनों में, But what we read in verse, I mean 6, लेकिन 6ठे वचन में after you are grown up, जब आप बढ़ जाते हो, after you became strong believer, जब आप दृढ़ विश्वासी बन no जाते हैं, problem can shake you. कोई भी समस्या आपको हिला नहीं I mean सकता। in verse 6 he says, I shall not be moved. 6ठे वचन में कहता है कि मैं हिलूंगा नहीं। No greatly shaken. Here he is not using I will not be greatly shaken. यहाँ ऐसा नहीं कहता कि मैं अधिक डगमगाऊंगा He नहीं, said, I shall not at all be shaken. कहता है मैं थोड़ा सा भी नहीं हिलूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Because the Lord is in your right side. क्योंकि प्रभु आपके दाहिने In ओर है। Psalm 16 verse 8 David said, भजन संहिता 16 के 8 में दाऊद ने कहा, Hallelujah, I kept the Lord in front of me मैंने प्रभु के मेरे आगे रखा, because he is in my right side. क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, Because he is in my right side. क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, I shall not be shaken. मैं हिलूंगा नहीं। Oh, the Lord is, I mean, your side. प्रभु आपके ओर है, Give thanks to the Lord. प्रभु को आप धन्यवाद दो। I mean, look the Lord. Hallelujah. प्रभु को देखो, He will not allow you to be shaken. वो आपको अनुमति नहीं देगा कि आप हिले। In Psalm 55 verse 22 we read, भजन संहिता 55 के 22 the में, Lord will not allow righteous to, I may be shaken. प्रभु धर्मी को कभी हिलने नहीं The Lord will रखेगा। not allow the righteous to be fall, the righteous to be shaken. कभी ऐसा नहीं करेगा कि धर्मी जन गिर गए, He will uphold you. वो आपको थामेगा, He will make you strong. आपको दृढ़ करेगा, I mean, He will establish you. वो आपको स्थापित करेगा। Praise the Lord. प्रभु Hallelujah. की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. I mean, there are so many people. ऐसे बहुत सारे लोग When हैं, they see the situation, जब वो परिस्थिति को देखते I mean, हैं, they commit suicide. वो आत्महत्या करते I हैं। mean, recently one doctor, हाल ही में एक डॉक्टर, when the doctor saw many people die because of that corona sickness, जब उस डॉक्टर ने देखा कि बहुत से लोग उस कोरोना बीमारी से
मर रहे हैं, She was filled with fear. वो डर से भर गई। I mean, she, hallelujah, I mean, took a decision to commit suicide. उसने एक निर्णय लिया कि वो आत्महत्या करे। Suddenly, I mean, she committed suicide because, hallelujah, she saw many people die. अचानक से उसने आत्महत्या की क्योंकि उसने देखा कि बहुत लोग मर रहे There हैं। are so many people, when they are seeing the situation, they are shaken, they are moved. बहुत से लोग जब परिस्थिति को देखते हैं तो वो डगमगाए जाते हैं। They make many questions. Why? I mean, these all things are happening. हम प्रश्न करते कि ये सब क्यों हो रहा। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. I mean, the Lord can help you, Rabba. प्रभु आपकी मदद कर सकता है। Oh, don't be shaken, don't be moved in your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन में आप हिलना नहीं, डगमगाना When नहीं। you see more trouble, जब अधिक तकलीफों को when the देखते हैं, enemy is working more, जब शत्रु बहुत काम करता more you है, wait upon the Lord. उठना प्रभु पर रुको, More you pray to the Lord. उठना प्रभु से प्रार्थना More you करो, become stronger and stronger in the Lord. और उठना प्रभु पर बलवंत और बलवंत होना। I know in Psalm 62 verse 3 we read. और भजन संहिता 62 के 3 में हम पढ़ते In हैं। Psalm 62 verse 3 we read. भजन संहिता 62 के 3 The में last portion is writing about his problems, he is writing about his enemies. और तीसरे वचन के अंतिम भाग में अपने शत्रु और परिस्थिति के बारे में कहता Whether है। Ahithophel, all the people, those who are with Ahithophel. चाहे अहीतोपेल या उसके साथ जो लोग I हैं, mean, what is writing in verse 3 about them? तीसरे वचन में वो क्या लिखता है? I mean, he says they are like a bowing wall. वो सब एक झुकते हुए दीवार Oh, जैसा है, their enemies are like a bowing wall. एक गिरते हुए बाढ़ जैसे I है, mean, they are like a, hallelujah, tottering, I mean, fence. और एक भीट जैसा है, The wall, compound wall, as it is broken down. और जैसे एक सीमा जो दीवार का है वो गिर जाता। The enemies are like that, the problems are like that, he is telling. वो कहता है कि उसके शत्रु और परेशानी वैसी है। So David was seeing in his vision. दाऊद अपने दर्शन में देख रहा I mean, था, the enemy is very strong, working in a strong way. शत्रु तो बलवंत तरीके से काम कर रहा But है, he is seeing in the vision. लेकिन अपने दर्शन में वो He देखता, is seeing in his prayer. अपने प्रार्थना में He is देखता, seeing in his anointing. अपने अभिषेक से देखता All these enemies, all this trouble are like a bowing wall. कि ये सारे समस्या एक झुकते हुए दीवार जैसा है। Oh, I mean, wall is not able to stand. ये दीवार खड़े नहीं रह पा रही। Already the wall is leaning and bowing down. पहले से वो दीवार झुकता हुआ अभी गिर रहा The है, reason foundation is not strong. क्योंकि उसका जो नींव बलवंत नहीं है। Hallelujah, Rabba. हालेलुया। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के your संतान, enemy's foundation is not strong. आपका शत्रु का जो नींव है वो बलवंत नहीं। You think they are very strong. आप सोचते हैं कि वो बहुत बलवंत है, You think your enemy is stronger than you. आप सोचते हैं कि शत्रु आपसे बलवंत But है, when you are filled with the Spirit, लेकिन जब आप आत्मा से भर देते when you हैं, are seeing hallelujah through the vision, जब दर्शन से देखते हो, they are nothing before you. आपके सामने कुछ भी You नहीं, need not to break it. उसको तोड़ने की जरूरत If you नहीं। give one kick, I mean that wall will fall. अगर एक लात देंगे तो दीवार गिर जाएगा, Because that wall is not having any strength to stand. क्योंकि उस दीवार के पास कोई समर्थ नहीं कि वो खड़े रह पाए। Your enemy is not having any strength to stand. आपके शत्रु के पास कोई समर्थ नहीं खड़े रहने, Already bow, already coming down. पहले से झुकते हुए नीचे की ओर है। Only, hallelujah, I mean, a little more you pray, सिर्फ और थोड़ा प्रार्थना करो, little more, I mean, you be filled with the Spirit. थोड़ा और अभिषेक आत्मा से भरे You रहो, will say it will flat, it will fall. आप देखोगे कि वो गिर जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Already like that fence, tottering fence, fallen fence, broken fence. जैसे वो गिरता हुआ टूटा एक दीवार। Hallelujah. Hallelujah. God will make everything like that. प्रभु सब कुछ वैसे बनाएगा। Your problems cannot stand for long time. आपका समस्या ज्यादा समय खड़ा रह नहीं When you पाएगा। are, hallelujah, I mean, keeping more prayer in your life, जब आप जीवन में और प्रार्थना को रखते हो, you are spending more time in God's presence. जब और समय प्रभु के लिए बिताते हो, You are filled, I mean, with more power in your life. जब जीवन में और समर्थ से भर जाते These हो, all things are enemies. Work is nothing before you. ये सारे शत्रु काम आपके विरोध कुछ भी नहीं। Give glory to the Lord. प्रभु को महिमा दो। You know, in 1 Samuel chapter 17 verse 34 we read. पहला शमूएल 17:34 वचन। I mean 17, 1 Samuel 17 verse 34 we read. पहला शमूएल 17:34 वचन। Hallelujah. David told that to Saul. दाऊद ने उस शाऊल से कहा, He told that to Saul. शाऊल से कहा, Hallelujah. I met with the bear. Hallelujah. And the lion. मैंने बालू और सिंह से मुलाकात
बात की। I mean, he said the Goliath will be like that lion or that bear. गोलियत उस भालू या सिंह की तरह होगा। I mean, this thought, David thought Goliath may be like a lion or like a bear. दाऊद ने सोचा कि गोलियत उस भालू या सिंह की तरह होगा। But in 1 Samuel chapter 17 verse 43 we read. लेकिन पहला शमूएल 17 के 43 वचन When में Goliath saw this David, जब गोलियत ने दाऊद को देखा, Goliath himself told, "Do you think I am dog?" गोलियत खुद कहता कि क्या तू सोचता मैं कुत्ता हूँ? Until now, the David was thinking, Goliath was like lion or like bear. और अभी तक दाऊद सोच रहा था कि गोलियत एक भालू या सिंह जैसा होगा। But when he heard, Goliath himself told like a dog. लेकिन जब उसने सुना गोलियत खुद उसे कुत्ते जैसा कह He गया, understood God made his problem light. उसने इस बात को महसूस किया कि प्रभु ने इसके समस्या को कम कर दिया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति He हो। thought for dog one stone is enough to throw. तो उसने सोचा कुत्ते के लिए तो एक पत्थर काफी है। He only used one stone that dog like Goliath fell. सिर्फ एक पत्थर का उपयोग में किया और वो कुत्ते जैसा तो गोलियत मर God is गया। going to do great thing for you. प्रभु आपके लिए अद्भुत करेंगे। You maybe think your problems, the enemy is very strong. सोचेंगे कि शत्रु बहुत बलवंत है। In 2 Chronicle chapter 20 verse 24 we read. दो इतिहास 20 के 24 में, 2 Chronicle chapter 20 verse 24 we read. दूसरे इतिहास 20वें अध्याय के 24 वचन, When Josaphat came to meet the enemies. जब यहोशापात शत्रु से मिलने को आया, What we read in verse 24. 24 वचन में हम क्या पढ़ते No हैं? enemy was standing. कोई शत्रु खड़ा नहीं था, All were dead. Only he could see the dead bodies of that enemies. सब मर चुके, सिर्फ वो मरे शरीर को देख पाया। Nobody was able to stand before that Josaphat. कोई यहोशापात के सामने खड़ा रह नहीं पाया। If you are the true child of God, अगर आप सच्चे परमेश्वर के संतान if you हैं, are the true worshipper of the Lord, सच्चे प्रभु की आराधना करने वाले हैं, if you are really waiting upon the Lord, अगर आप प्रभु के लिए सच्ची में रुकते हो, the Lord will make every problem flat. प्रभु सारे समस्या को नीचे गिरा देगा, Because he will fight for you. क्योंकि वो आपके लिए लड़ेगा। David was praying the same thing. दाऊद भी ऐसा ही प्रार्थना In किया। Psalm 35 verse 1 he said. भजन संहिता 35 के 1 में उसने In कहा, Psalm 35 verse 1 he told. भजन संहिता 35 के 1 में, Lord, you fight with all the people who fight with me. प्रभु तू उन सब से लड़ जो मेरे विरोध लड़ते हैं। I have no strength to fight with them. प्रभु मुझ में कोई बल नहीं कि मैं उनसे लड़ूं। I have no time to fight with these people. मेरे पास समय भी नहीं कि मैं इनसे लड़ पाऊं। Lord, you fight with them for me. प्रभु तू उनसे मेरे लिए लड़। God hallelujah did it for this David. प्रभु ने दाऊद के लिए इस बात को किया। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। he is our protection. वो हमारा रक्षक है। In chapter Psalm 62 verse 5 we read. भजन संहिता 62 की 5 में, In Psalm 62 verse 5 we read. भजन संहिता 62 के 5 में, In the last portion of that verse 5, अंतिम भाग में David is telling my expectation is coming from the Lord. कहता कि मेरा चाहत प्रभु की ओर से आता। My expectation is coming from the Lord. Psalm 62 verse 5. और भजन संहिता 62 के 5 में मेरा चाहत उससे है। Today you may have so much expectation in your life. आज आपके जीवन में बहुत सारे चाहत होगी। Your own parents cannot fulfill all your expectation. खुद के माता पिता उसे पूरा नहीं कर Your पाएंगे, own friends cannot fulfill all your expectation. या आपके मित्र उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। Hallelujah. David, he was having the expectation. और उस दाऊद के पास अपेक्षाएं थी Victory in the battlefield. कि उसे उस युद्ध भूमि में जय मिले, Victory in the family. परिवार में जय मिले, Victory in the personal life. जीवन में उसे जय He मिले। expected so many things in his life. उसके जीवन में उसने बहुत सा चाहत रखा, But he said, my expectation will come from my Lord. लेकिन कहा कि मेरा चाहत प्रभु की ओर से मिलेगा। In Psalm 20 verse 4 we read. भजन संहिता 20 के 4 में, Psalm 20 verse 4, the Lord will fulfill all your heart's desire. प्रभु आपके मन के सारे इच्छाओं को पूरा करेगा, He will fulfill all your heart's desire. आपके दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा, He will give you more than you expect. आपके सोचने से बढ़कर वो देगा। In 1 King chapter 10 verse 13 we read. पहला राजा 10 के 13 में, And one day, hallelujah, Sheba, the queen came to, Solomon. एक दिन रानी शेबा सुलेमान के पास आई। When she was going back. जब वो फिर लौट रही थी, Chapter 10, 1 Kings verse 13 we read. पहला राजा 10 के 13 में, Solomon gave, so many gifts to that queen. सुलेमान ने उसे बहुत से भेंट दिया। And verse 13, hallelujah, Solomon gave what she did not ask also. और सुलेमान ने उन सारे चीजों को भी दिया जिसे उसने नहीं पूछा। Hallelujah, so many things he gave to that queen. उस रानी को उसने बहुत सी चीजों को दिया। If Solomon was
able to give that much to that queen. अगर सुलेमान उस रानी को इतना कुछ दे पाया, Believe the Lord is greater than that Solomon in your life. विश्वास करो प्रभु सुलेमान से बढ़कर है आपके जीवन में। That's what Paul was writing in Ephesians chapter 3 verse 20. वही पौलुस एफेसियर 3 के 20 में लिख रहा He था, will give you more than all you ask and imagine. आपके सोचने विचारने से बढ़कर वो So देगा। you do not worry about anything. इसलिए किसी बात की चिंता मत करो, Only everything make the Lord to be known. सिर्फ प्रभु को ही सब बताओ, You speak to the Lord. प्रभु से बात करो, I mean, He will take care. All of वो us. देखभाल करेगा। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. All your expectation, the Lord is going to fulfill this year. Rabba. आपके सारी चाहत को इस वर्ष प्रभु पूरा करेंगे। Instead of seeing your problems, आपके समस्या को देखने छोड़कर, instead of seeing the situation, I mean, in your surrounding life, यहाँ वहाँ की जीवन में जो परिस्थिति है उसे देखने को will you छोड़कर, lift your eyes towards the Lord? क्या प्रभु की ओर दृष्टि करेंगे? Will you pray to the Lord? क्या प्रभु से प्रार्थना Will करेंगे? you wait upon the Lord? क्या प्रभु पर रुकेंगे? And the Lord is going to do great thing for you. प्रभु आपके लिए महान काम को करेंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। If you read Hallelujah Psalm 62 verse 9, अगर भजन संहिता 62 के 9 को पढ़ेंगे, in Psalm 62 verse 9 we read, भजन संहिता 62 के 9 वचन, here David is telling, यहाँ दाऊद कहता, whether low degree people or high degree people, चाहे वो नीच लोग हो या बड़े he लोग, says they are only a lie, they are nothing. वो सिर्फ एक झूठे हैं, कुछ नहीं। Why David is telling, hallelujah, low degree people, high degree people? क्यों ऐसा दाऊद कहता है कि नीचे के लोग या बड़े लोग? He is telling whether rich people or poor people, they cannot help. वो कहता है कि अमीर या गरीब कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। The situation what David was going through, जो परिस्थिति का सामना दाऊद ने किया, no great or small, no rich or poor, anyone, nobody can, no man can help him. कोई महान या छोटा व्यक्ति या कोई अमीर गरीब कोई मदद नहीं कर पाया। He only believed God can do something for him. सिर्फ उसने विश्वास किया प्रभु ही कुछ कर सकते हैं। Oh, man cannot help you, मनुष्य आपकी मदद कर नहीं but the Lord सकता, can help you always. लेकिन प्रभु आपकी मदद हमेशा कर सकते हैं। In 2 King chapter 6 we read. 2 राजा 6 अध्याय में, In 2 King chapter 6 verse 26 we read. 2 राजा 6 के 26 में, I mean, in Samaria there was a famine. उस सामरी में अकाल थी। There was hallelujah famine in Samaria. समारिया में एक अकाल था। One day the king was walking on a wall. एक दिन एक राजा दीवार पर चल रहा One था। woman cried to that king. एक स्त्री ने उस राजा को पुकारा। 2 King chapter 6 verse 16 26 what she cried. 2 राजा 6 के 26 में से क्या पुकारा? I mean, she told, hallelujah, oh king, you help me. कहा हे राजा मेरी मदद She कर। told, oh king, you help me. कहा हे राजा मेरी मदद कर। But hallelujah, the next words, verse 27, that the king told. लेकिन अगले वचन 27 में उस राजा ने कहा, He told, if the Lord is not helping you, कहा अगर प्रभु तेरी मदद नहीं from करता where can I help you? तो मैं कहां से मदद If कर the Lord सकता? is not helping you, अगर प्रभु तेरी मदद नहीं where करता, can I help you? मैं तेरी मदद कैसे कर सकता? Hallelujah. हालेलुया। Today, hallelujah. आज Oh, the man cannot help you. मनुष्य आपकी मदद कर नहीं सकता। Everywhere when you see the problems, हर एक जगह जब आप समस्या को देखते हैं, everywhere अब you see people die. जब चारों ओर देखते लोग मर रहे No हैं, man can hallelujah help. कोई मनुष्य मदद कर नहीं But सकता, your help is coming from the Lord. लेकिन आपका मदद प्रभु की ओर से आता है। Say, Lord, only you can help me. तो प्रभु सिर्फ तू ही मेरी मदद कर I want to सकता। depend on you. मैं तुझ पर निर्भर होना You help चाहता me, हूँ। Lord, in this situation. इस परिस्थिति में मेरी मदद कर। Hallelujah. Hallelujah. In the next verse we read verse 8. I mean now the verse 8 we read. अब 62 अध्याय 8वें वचन को हम पढ़ते One हैं, verse before verse 8 we read. और एक वचन पहले उसके 8वें वचन को I पढ़े। mean in verse 8 David told, trust in the Lord at all the time. दाऊद कहते हैं हर समय पर भरोसा कर प्रभु को। Hallelujah. Not sometime but trust the Lord in all the time. सिर्फ कुछ ही समय नहीं, लेकिन हर एक समय प्रभु पर भरोसा You करो। know, David trusted the Lord when he was the king. अब जानते हैं दाऊद ने प्रभु के भरोसा किया जब वो राजा था, But now he is thrown away. लेकिन अब वो फेंक दिया I mean, गया, he lost everything. सब उसने हार He दिया, is in the forest. अब जंगल में He है, is hiding himself. अपने आप को छिपा रहा। Even that's the situation. He trusted the Lord. लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी उसने भरोसा किया। Not only he was trusting. सिर्फ वो ही भरोसा नहीं He किया, is telling you. I mean, he is telling everybody here. वो हर एक से कहता, I mean, he said, I trust the Lord. कहता कि मैं प्रभु पर भरोसा At all करता the time. हर समय में। I mean, if I trust the Lord. अगर मैं प्रभु पर भरोसा He करता, says, you also trust the Lord at all the time. कहता कि तुम भी हर समय पर प्रभु की भरोसा करो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I mean, the Lord will help you. प्रभु आपकी मदद करे, The mountain can shake. पहाड़े हिल I सकती mean, हैं। that is what in Psalms 46 we read. वही भजन संहिता 46 में हम In पढ़ते Psalm हैं। 46 we read. भजन संहिता 46 The में mountains may shaken. पहाड़े हिल सकती है।
Oh, hallelujah. Amen. So the earth may be shaken. पृथ्वी हिल सकती है, Whatever is happening. चाहे जो हो, Hallelujah. You just trust the Lord. आप प्रभु को भरोसा करो, You be silent in the presence of प्रभु God. की उपस्थिति में चुप रहो, Hallelujah. You be quiet and understand He is God in your life. शांत रहकर समझो आपके जीवन में वो प्रभु है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति If हो। you trust the Lord, you are blessed. अगर आप प्रभु पर भरोसा करते तो आशीषित है। You are blessed when you trust the Lord. आप आशीषित तब है जब आप प्रभु पर भरोसा करते हो। And in the book of Isaiah chapter 12 verse 2 we read. यशायाह 12:2 में, Hallelujah. I will trust the Lord when I am afraid. जब मैं घबराया जाता तब प्रभु पर भरोसा करूंगा। When you hallelujah feel some fear in your life. जब आपके जीवन में कोई डर को महसूस करते हो, Hallelujah. When you feel some trembling in your life. या आपके जीवन में जब आप कांपते हो, Amen. Trust the Lord. The Lord will do great things. प्रभु पर भरोसा करो, प्रभु कुछ करेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Are हो। you hallelujah ready to trust the Lord in your life? क्या आप तैयार है प्रभु के जीवन में भरोसा करने को? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Rabba. Hallelujah. One man, instead of trusting the Lord, Rabba, एक व्यक्ति प्रभु पर भरोसा करने he was छोड़कर doing the surgery in his body. Rabba. वो खुद अपने शरीर पर एक सर्जरी को कर रहा Because he था, did not trust the doctors. क्योंकि वो डॉक्टर पे भी भरोसा नहीं करता Self था। surgery he did. खुद पर सर्जरी किया And he got some infection, at last he died. और उसे कुछ इन्फेक्शन हुआ और अंत में वो मर गया। Hallelujah. Rabba. प्रभु की स्तुति। I mean, there are people, they are not trusting the Lord, they die. Rabba. कुछ ऐसे लोग जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते और वो मर जाते But the हैं, people who trust the Lord, they are blessed. लेकिन जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं वो आशीषित है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. I mean, if you, as you trust your parents, जैसे माता पिता पर आप भरोसा करते हैं, so sometimes small baby, कुछ समय एक छोटा सा बच्चा, small child, एक छोटा बच्ची jumping from high place. ऊंचाई से जब वो कूदता I है, mean, the child is trusting, daddy will catch. वो बच्चा भरोसा करता है कि पिता उसे बचाएगा, Daddy will not leave, daddy will not throw. पिता पकड़ लेगा और उसे गिरने नहीं देगा। So with great faith, hallelujah, believing, the child is jumping. तो एक बड़े विश्वास से वो बच्चा गिरता। Today the Lord is asking, are you trusting or not? आज प्रभु पूछे क्या आप मुझ पर भरोसा करते हो या नहीं? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। When Jairus' daughter died, जब उस जायरस की बेटी मरी, hallelujah, Jesus, told that to Jairus. यीशु ने जायरस से पूछा, Only one word he told her. सिर्फ एक बात उसने कहा, Jairus, you believe. जायरस तू विश्वास You कर, believe. तू विश्वास कर। And Jairus believe. और जायरस ने विश्वास किया, His daughter arise. उसकी बेटी उठी। If you believe, अगर आप विश्वास you करते will हो, see great thing in your life. आपके जीवन में अद्भुत को देखोगे। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And in the book of Psalm 62 verse 11 we read. और 62 के 11 में हम पढ़ते Psalm हैं, 62 verse 11 we read. 11 वचन में पढ़ते हैं, Oh, power is belong to the Lord. सामर्थ प्रभु की ओर है, Power is belong to the Lord. सामर्थ प्रभु के पास है। Why David is writing power is belong to the Lord? क्यों दाऊद लिखता है कि सामर्थ प्रभु के पास है? Because my God will reveal his power against my enemies. क्योंकि प्रभु अपना सामर्थ मेरे शत्रु के विरोध बताएगा। In Exodus chapter 14 verse 31 we read. निर्गमन 14 के 31 वचन, Exodus chapter 14 verse 31 we read. निर्गमन 14 अध्याय 31 वचन, When Pharaoh and his army came against Israelites, जब फिरौन और उसकी सेना इजराइल के विरुद्ध आए, they all were destroyed. सब नाश हो गए। Their dead bodies, Pharaoh's dead bodies and the Egyptians' dead bodies were, hallelujah, coming to the seashore. और फिरौन और उसकी मिस्र की सेना की लाश उस समुद्र किनारे आए। Exodus 14 verse 31, Israel people saw, Egyptians' dead bodies. निर्गमन 14 के 31 में इजराइलियों ने मिस्र के उस शरीर को देखा। In that verse you can read like this. उस वचन में आप ऐसे पढ़ सकते They हो, all saw the power of God. उन सब ने प्रभु के सामर्थ They को देखा। all saw the power of God. वो सब प्रभु के सामर्थ को देखे How God revealed his power against Pharaoh. कि फिरौन के विरोध प्रभु ने सामर्थ कैसे बताया, How God revealed power against Israel enemy. कैसे इजराइल के शत्रु को विरुद्ध प्रभु ने सामर्थ को प्रकट किया। They were afraid. वो सब डर गए, They glorify God. उन्हें प्रभु की महिमा की। That is what David is telling here. इसलिए दाऊद यहाँ कहता, Power is belong to God. सामर्थ परमेश्वर का Oh, है। I may be weak. मैं तो कमजोर I may रहूंगा, not have any power. मुझ में कोई बल नहीं But होगा, my God will reveal his power. लेकिन मेरा परमेश्वर सामर्थ को प्रकट करेगा Against all my problems. मेरे सारे समस्या के Against विरोध, all my enemies. मेरे शत्रु के विरोध। Power is belong to the Lord. सामर्थ परमेश्वर का है। At the time of Hezekiah, एजेकिया के समय में 1,85,000 soldiers came against Hezekiah. 1,85,000 सेना एजेकिया के विरुद्ध आए। Against Hezekiah, hallelujah, so many people came against. उस एजेकिया के विरुद्ध बहुत से लोग आए, But God sent only one angel. लेकिन प्रभु ने एक ही दूत को
In भेजा। 2 King chapter 19 verse 35 we read. 2 राजा 19 के 35 में, 2 King chapter 19 verse 35 we 2 read. राजा 19 के 35 में God sent only one angel. प्रभु ने सिर्फ एक ही दूत को भेजा, And one angel made all 1,85,000 soldiers, dead. उस एक दूत ने 1,85,000 लोग को मार दिया। Power of God revealed against Assyrians on that day. उस अशुर की सेना के ऊपर प्रभु का सामर्थ प्रकट Believe हुआ। the power of God is revealing against all your enemies. विश्वास करो आपके शत्रु के विरोध प्रभु का सामर्थ प्रकट Power होता of God is revealing all against your enemies, Satan's और work. शैतान के हर एक काम के विरुद्ध प्रभु का सामर्थ प्रकट होता। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। One magician, एक जादूगर, hallelujah, he was working against all, hallelujah, people. वो लोगों के विरुद्ध काम करता था। Many families he work against. बहुत से परिवार के विरुद्ध उसने काम की। One day, hallelujah, there was a prayer meeting. एक दिन एक प्रार्थना सभा थी। Hallelujah, he thought he can do something against that prayer. उसने सोचा कि उस प्रार्थना सभा के विरुद्ध कुछ कर सकता He हो। started doing all his work. अपने काम को उसने शुरू किया। Whatever the spirit he was having, जो आत्मा उसके पास he थी, started doing everything against that prayer. उस प्रार्थना के विरोध वो करने लगा। Oh, hallelujah. Suddenly the power of God worked. अचानक प्रभु का सामर्थ ने काम Power किया। of God came. प्रभु का सामर्थ उतरा, Destroy all the work of that Satan. उस शैतान के हर एक काम को नाश किया That man, hallelujah, became sick. और वो व्यक्ति बीमार पड़ गया। Hallelujah. Many days he was sick. बहुत दिन वो बीमार था। At last, only through prayer he was saved. अंत में प्रार्थना से ही वो बच पाया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. He became a believer later. आने वाले दिनों में एक विश्वासी Dear बना। God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, if God's power was against David's enemy, अगर प्रभु का सामर्थ दाऊद के शत्रु के विरोध था, today the power of God is against all your enemies and hallelujah, the enemy's work. आज प्रभु का सामर्थ आपके शत्रु और आपके हर एक विरोधी के ऊपर है। And Psalm 62 verse 12, the last words we read. और 62 अध्याय के 12वें वचन को हम पढ़ते हैं। He says the mercy or the grace also is belong to the Lord. और वो कहता है प्रभु की करुणा भी है उसका। Grace also is belong to the Lord. प्रभु करुणा भी तेरी है। God reveal his power against the enemy. प्रभु ने अपने सामर्थ शत्रु के विरोध प्रकट But की, he believed God is showing his mercy, his grace to David. लेकिन उसने विश्वास किया कि प्रभु करुणा दाऊद को दिखा था। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। You will survive. आप बचोगे। You will survive. आप Whatever बचोगे। situation, whatever the surrounding problems you face. जो भी चारों ओर समस्या का आप सामना करते हो, Every side when we see the situation become worse. जब चारों ओर देखते परिस्थिति खराब हो रहा है, But the Lord will make you survive. लेकिन प्रभु आपको बचाए रखेगा। There was a man, the earlier leader of that USA. और यूएसए का एक अगुवा था, He was Roosevelt. रोजवेल्ट नाम था। When he was 39 years old. जब वो 39 वर्ष का He था, became paralyzed. वो लकवा मारा गया। Hallelujah. He got paralyzed. उसे लकवा हुआ, Hallelujah. Rabba. Hallelujah. But he survived. लेकिन वो बचा। He became the leader of that hallelujah big country. Rabba. उस बड़े देश का वो मुखिया बना। Dear God children. प्रिय Rabba. परमेश्वर के He बच्चे, received the grace of God. उसे प्रभु की अनुग्रह मिला। Roosevelt received the mercy of God. उस रोजवेल्ट को परमेश्वर की अनुग्रह मिला। David received the mercy of God. दाऊद को प्रभु का दया मिला। Today the mercy of God is coming upon आज you. प्रभु का करुणा आपके ऊपर The आता। grace of God is coming upon प्रभु you. का अनुग्रह आपके ऊपर You will आता। not perish. आप नाश नहीं You will होंगे। not be destroyed. आप नाश नहीं You will होंगे। survive by the grace of आप God. प्रभु के अनुग्रह से बचेंगे। His grace is sufficient for you. उसका अनुग्रह आपके लिए बहुत है। Say thank you Lord. और धन्यवाद प्रभु। Thank you Lord for your grace. धन्यवाद प्रभु तेरे Have अनुग्रह के mercy लिए। on me Lord. मुझ पर दया कर। In Lamentation chapter 3 verse 22 we read. विलाप के 3 के 22 में, In Lamentation chapter 3 verse 22 we read. विलाप के 3 के 22 में, Oh, the Lord's mercy, because of the Lord's mercy, we are not consumed. प्रभु के अनुग्रह के कारण हम नाश नहीं हुए। Praise the Lord. Hallelujah. When Paul came to Lystra, जब पौलुस लिस्त्रा आया, people, stoned that Paul. लोगों ने पौलुस को पथराव And की brought him outside that Lystra. और लिस्त्रा के बाहर लाया, Thrown him like a dead dog. एक मरे कुत्ते जैसे फेंका। But after some time, लेकिन कुछ समय के he बाद arise. वो उठा, Oh, hallelujah. So he stood. वो खड़ा हुआ And he continued his ministry. और सेवकाई को जारी He किया। survived. वो बच गया। Even though people thought David, this Paul was finished. ये किसी लोगों ने सोचा पौलुस खत्म हुआ। God did not allow him to be finished. परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि वो नाश हो जाए। That's what we read. Acts chapter 14, verse 19 to 22. वही प्रेरितों के कार्य 14 के 19 से 32 में हम पढ़ते Keep हैं। on doing God's ministry in his life. उसके जीवन में उसने उस सेवकाई को निरंतर Keep किया, on going ahead in his life. आगे की ओर बढ़ता गया। People
People thought Paul was finished. लोगों ने सोचा पौलुस खत्म, But Paul received God's grace. लेकिन पौलुस को अनुग्रह मिला। Today, hallelujah, आज you are blessed. आज आप आशीषित Your है, family is blessed. परिवार आशीषित You are है, blessed. आप By आशीषित the हो, grace of God. प्रभु के अनुग्रह You से will survive. आप बचेंगे, By the grace of God. प्रभु के अनुग्रह You will से stand. खड़े By रहेंगे, the grace of God. प्रभु के अनुग्रह You से will shine. चमकोगे, By the grace of God. प्रभु के अनुग्रह You will से overcome. आप जयवंत By the होगे, grace of God. प्रभु के You अनुग्रह will have से victory. एक सफलता को Give glory देखेंगे। to the Lord. प्रभु के नाम Say पे praise the Lord. और प्रभु की स्तुति Say हो, praise the Lord. और प्रभु की स्तुति हो। Shall we all stand and give thanks to the Lord? हम सब खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The Lord is touching you. प्रभु आपको छू रहा As है, David was facing the problem in his life. जैसे दाऊद ने जिनमें समस्या का सामना He किया, was facing only outside problem easily. और बाहर की समस्या तो आसानी से But सामना किया, when he was facing inside the family, लेकिन जब परिवार के अंदर he was समस्या more थी, broken. बहुत टूट गया, He was more discouraged. बहुत निराश हुआ, Thrown away. फेंक दिया गया, Oh, hiding in the forest. जंगल में छुपा, But he waited upon God. लेकिन वो प्रभु पर रुका, He prayed continually. निरंतर प्रार्थना He किया, trusted the Lord continually. प्रभु पर और भरोसा He किया, did not lose his heart more. अपने मन को नहीं खोया। Sometime even though he was little shaken, कुछ समय थोड़ा हिला, फिर but भी he was not shaken fully. पूरे तरीके से नहीं He हिला, was not hallelujah thrown away. वो Fully. फेंक He नहीं was दिया not गया, finished. वो खत्म नहीं हुआ। Oh hallelujah! God reveal His power. प्रभु ने अपने सामर्थ प्रकट God किया, reveal His power. प्रभु ने अपने सामर्थ को प्रकट If you किया। read in the book of hallelujah, 2 Samuel, अगर 2 शमूएल में आप पढ़ते हो, in chapter 17, 17वें अध्याय, Ahithophel counseling, rejected. उस अहीतोपेल का जो सलाह को इनकार किया गया, Absalom rejected. अबसलोम ने इनकार किया। At last, hallelujah, that Ahithophel hanged himself. अंत में अहीतोपेल ने खुद फांसी डाला, Ahithophel could not stand. वो खड़ा रह नहीं पाया, He went to his home. अपना घर गया, He hanged himself. अपने आप को He लटकाया, died. मर गया, He was no more. वो था ही नहीं। Hallelujah. Hallelujah. When David came back to Jerusalem, जब दाऊद यरूशलेम फिर लौटा, Ahithophel, who worked against him, he was no more. जो Hallelujah. अहीतोपेल ने उसके विरुद्ध काम किया, वो था ही नहीं। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के the बच्चे, Lord is going to wipe away all your enemies' work. प्रभु आपके शत्रु काम को मिटाने वाले हैं, Nothing can stand before you. के सामने कुछ खड़ा रह नहीं They are सकता। like a bowing wall. वो झुकते दीवार They are जैसे like है, tottering, broken wall. टूटे दीवार जैसे है, They are broken, that fence. वो टूटे सीमा जैसे है। Everything, they could not have proper foundation. एक अच्छा नींव नहीं था, God has destroyed everything. प्रभु ने सब नाश किया। Hallelujah. हालेलुया। Give thanks to the Lord. प्रभु को sir. धन्यवाद Say, दो। Lord, thank you. Rabba. धन्यवाद प्रभु। Say, Lord, I trust you. गाओ Lord. तुझ पर भरोसा करता I हूँ, trust you. मैं तुझ पर I भरोसा wait करता upon you. हूँ, तुझ पर रुकता I हूँ pray continually. और प्रार्थना करता हूँ, Hallelujah. I trust you, Lord. तुझ पर भरोसा I will करता not हूँ, be shaken. मैं Rabba. हिलूंगा नहीं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Instead of keeping my problem in front of me, मेरे आगे समस्या को रखने को छोड़, as David kept you in front of him, जैसे Rabba. दाऊद ने तुझे आगे रखा, I want you to be always in front of मैं me. चाहता हूँ तू मेरे सामने I खड़े want to रहे, see you every day, Rabba. हर रोज तुझे देखना चाहता हूँ, Hallelujah. I want to see your presence every हर day. रोज तेरे उपस्थिति को देखना Bless चाहता me, हूँ। Lord. मुझे आशीष कर, Deliver me, Lord. छुटकारा दे, Show me your grace more. तेरा अनुग्रह और दिखा, Show me your grace, तेरा Rabba. अनुग्रह और That I दिखा, will survive, कि मैं Rabba. बचूं, That I will have victory, कि मैं Rabba. जय देखूं, I will have victory, Rabba. मैं जय पाऊं, I will stand for your glory, तेरे नाम Rabba. के लिए खड़े रहो। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you for touching. धन्यवाद छूने, Thank you for your grace. धन्यवाद Hallelujah. अनुग्रह के लिए, Amen. We praise you. Glory. Hallelujah. तेरी महिमा हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Lord, we thank you. धन्यवाद, We praise you, Lord, for this day. इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद, Thank you, Lord, for touching everyone. हर एक को छूने धन्यवाद। Lord, when David was broken, जब दाऊद टूटा था, when David was going through problems, जब दाऊद ने समस्या की he सामना waited की, upon you, Rabba. तुझ पर वो रुका, He saw the miracle. उसने चमत्कार He को saw the देखा, deliverance. उसने अद्भुत को देखा, He saw the victory in his life. जय को देखा। Today, as you are seeing thy children, और जैसे आप बच्चों को देखते हैं, Amen, hallelujah, everyone who is listening, Rabba. हर कोई जो सुन You रहा are touching right now. आप अभी छू You रहे are हो, wiping away the tears. अश्रु को पहुंच You रहे are हो, destroying the enemy's work. शत्रु काम को नाश You are करते हो, answering the prayer, Rabba. प्रार्थना को उत्तर देते Whatever हो, thy children expected, Rabba. जो भी लोगों ने अपेक्षा Lord, the की, deliverance, प्रभु the छुटकारे, healing, चंगाई the को, power, सामर्थ्य the को, anointing, अभिषेक को, hallelujah, you are blessing, तू hallelujah. अभिषेक कर Thank रहा। you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you for filling right now. धन्यवाद अभी भरने, Thank you for delivering right now. धन्यवाद अभी छुड़ाने, Thank you for healing right now. चंगाई देने Bless धन्यवाद, thy children continually, तेरे बच्चों को Rabba. और आशीष दे, Thank you for your grace. अनुग्रह के लिए Lord, your धन्यवाद, grace is sufficient. तेरा Rabba. अनुग्रह बहुत Amen. है, Your grace is sufficient for everyone. तेरा Rabba. अनुग्रह सबके लिए बहुत है, Bless more. सबको That आशीष they दे, will stand for your glory. कि वो तेरे नाम के लिए खड़े In रहे। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen, Jesus. The grace of the Lord
the love of the Father, the communion of the Holy Spirit, now and forevermore. Amen.